तो राजस्थान में गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ काफ़ी अभियान चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और यूपी में जैसा सुनने में आया था कि बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स कर रहे हैं, उनके बैंक खाते सीज़ कर रहे हैं, उनके जो घर हैं और जो उनके अवैध कब्ज़े हैं उन पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो राजस्थान में भी क्या इस तरह की कार्रवाई हो रही है? और ये बुलडोज़र को लेकर के आपका क्या टेक है, आप कैसा समझते हैं इसको? गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने यदि अपराध के माध्यम से कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसकी जब्ती और उसको उसका लाभ ना मिले, इसके लिए पुलिस को कार्य करना अब अनिवार्य भी हो गया है एक तरह से, क्योंकि नए जो कानून लागू हुए हैं उसमें न्याय संहिता में ये भी एक प्रावधान है कि अपराधियों की अपराध के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति को कोर्ट के माध्यम से सीज़ किया जा सकता है, उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो ऑलरेडी आपने अगर देखा हो गत समय में इस संबंध में कार्रवाइयाँ राजस्थान पुलिस ने शुरू करी हैं। ये भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई संपत्ति ऐसी तो नहीं है जिसका अवैध तरीके से कोई निर्माण किया हुआ है या उसके गैरकानूनी तरीके से अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो फिर नियमानुसार वो कार्रवाई करने का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। गैंगस्टर्स के संदर्भ में हालांकि विवादित विषय है थोड़ा सा, मतलब गैंगस्टर और एनकाउंटर ये एक सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से, लेकिन एनकाउंटर हमेशा विवादित रहता है। तो राजस्थान में भी आनंद पाल एनकाउंटर सुनते थे, हालांकि उसके बाद कोई बड़ा एनकाउंटर सामने नहीं आया, लेकिन कुछ समय पहले देखते थे जिसको मिनी एनकाउंटर कह सकते हैं, पुलिस ऐसे अपराधियों के पैर में टांग में गोली मार करके उनको अपाहिज कर देते थे। तो आपका एनकाउंटर या इस मिनी एनकाउंटर पे आपका क्या सोच है? इसमें सीधा सा है कि जिस तरह का अपराधी है और वो जिस तरह का दुस्साहस दिखाता है तो उसको उससे कम हमारे को एक्शन नहीं लेना चाहिए। यदि कोई अपराधी है और वो आर्म्ड है और हमारे ऊपर अगर वो आक्रामक है तो फिर उसमें हमें कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा रिस्पांस उससे कम नहीं होना चाहिए। फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कोई इसमें कोई सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की बात नहीं है। आपके इस जवाब ने आपके शांत, सरल और सौम्य चेहरे के पीछे जो कड़क पुलिस अफसर छुपा हुआ है उसको बाहर ला दिया है।